विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा ज्योग्राफी की दूसरी क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपने हरियाणा ज्योग्राफी की क्लास के अंदर इतना मान सम्मान और इतना प्यार दिया उस वीडियो को, उसके लिए सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हरियाणा सिटी का एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, तो मैं आशा व उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे जो है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, व्यस्त होना भी जरूरी है, इसके साथ साथ आपका रिलैक्स होना भी जरूरी है। प्यारे बच्चों, आराम से रिलैक्स होकर आप एग्जाम देना। तो प्यारे बच्चों, आज हम आगाज कर रहे हैं हरियाणा ज्योग्राफी का। आपको स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा होगा, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर नदियां। यानी प्यारे बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ हरियाणा। तो जितनी भी हरियाणा के अंदर नदियां आती है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना थोड़ा सा। आपको मालूम है कि हरियाणा के अंदर जो है दो पर्वत श्रृंखला आती है। जैसे मैं बात करूं तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग के अंदर कौन सी श्रेणी आती है? आप कहोगे गुरुजी यहाँ आती है शिवालिक श्रेणी। और हरियाणा के दक्षिण वाले भाग के अंदर कौन सी पहाड़ी आती है? अरावली की पहाड़ी या अरावली श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी व अरावली श्रेणी से जिन नदियों का उद्गम होता है, उन नदियों के नाम, उनके प्राचीन नाम, किसकी सहायक नदी है, कहाँ से बहती है, उनकी क्या खास बात है, ये सारे फैक्ट आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आगाज कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन रहा मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कि दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है। यानी जो नदियां दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से किस नदी जो है, कौन सी नदी है जो घग्गर की सहायक नदी आती है? ऑप्शन ए है टांगरी, कौशल्या, यमुना या सरस्वती। तो प्यारे बच्चों, घग्गर की सहायक नदी जो रहेगी वो नदी आ जाएगी टांगरी नदी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड फैक्ट देखिए, निम्नलिखित में किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? ऑप्शन ए है हिसार, पानीपत, सोनीपत या करनाल। तो प्यारे बच्चों, यमुना नदी जो है वो हिसार के अंदर नहीं जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो यमुना नदी हमारी रहेगी ये प्यारे बच्चों निकलती है यमुनोत्री नामक स्थान से, यमुनोत्री। और यमुना नदी जो है ये हरियाणा में प्यारे बच्चों प्रवेश करती है ताजेवाड़ा के पास। हरियाणा में कहा प्रवेश करेगी? ताजेवाड़ा। और ताजेवाड़ा प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर कहां पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर। यानी यमुना नदी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के पास से प्रवेश करती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, पानीपत के बाद प्यारे बच्चों ये जाएगी सोनीपत के अंदर। सोनीपत के बाद ये दिल्ली के अंदर चली जाती है। फिर हरियाणा की उद्योग नगरी फरीदाबाद में प्रवेश करेगी। और फरीदाबाद के बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है पलवल, इस पलवल के अंदर एक गांव आता है हसनपुर गांव। इस हसनपुर गांव से यूपी के अंदर अलीगढ़ में ये क्या कर जाती है? एंट्री कर जाती है। यानी हरियाणा के अंदर एग्जिट स्थान पूछे यमुना नदी का तो वो कौन सा हो जाएगा? हसनपुर। और प्रवेश कहां से करती है? तो प्यारे बच्चों ये करती है ताजेवाड़ा के अंदर। जैसे ताजेवाड़ा में प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो बांध बना हुआ है तेलीकुंड बांध, इसके पश्चिम वाली साइड जो नहर आती है वो पश्चिमी यमुना नहर, जो हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर आ जाती है। पूर्वी यमुना नहर जो कहाँ चली जाती है? आपकी यूपी के अंदर चली जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक दो फैक्ट आपको और बता देता हूँ। जैसे हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि यमुना नदी जो है हरियाणा के कौन से नेशनल पार्क के पास से बहती है? तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, यमुना नदी जो है कालेसर नेशनल पार्क के पास से बहती है, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको नोट करना है। तो यानी कहने का मेरा मतलब है यह पानीपत, सोनीपत और करनाल के अंदर तो ऑलरेडी जाती है, कौन से में नहीं जाती है? हिसार के अंदर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों रहा कि यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? इसमें पूछा गया है हिस्सा यानी डायरेक्शन।
दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी? तो प्यारे बच्चों, जो यमुना नदी आपकी बहती है वो कौन से हिस्से की तरफ बहती है? ये बहती है पूर्वी हिस्से की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे गुरुजी कि हरियाणा के पूर्वी वाली साइड जो है कौन से राज्य की सीमा लगती है? यूपी। यानी इधर वाली साइड तो आ गया यूपी और इधर वाली साइड कौन सा आ गया? हरियाणा। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि हरियाणा व यूपी के बीच कौन सी नदी बाउंड्री बनाती है या सीमा बनाती है? तो प्यारे बच्चों को भी कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। यानी यमुना नदी जो है यूपी व हरियाणा के बीच क्या बनाती है? यूपी व हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। यह प्यारे बच्चों आप कह सकते हो यह यूपी व हरियाणा के बीच सीमा निर्धारित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। दूसरा फैक्ट लिखिए, जो यमुना नदी है यह प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी हो जाएगी। प्रमुख नदी है, ठीक है। ये हमारी नदी जो है 12 मासी बहती है और जो नदी हमेशा बहती हो, जिसमें हमेशा जल रहता हो, उसको कहा जाता है सदा नीरा नदी। या तो आपसे सदा नीरा पूछ सकता है या एग्जामिनर लिख सकता है कि निम्न में से कौन सी हरियाणा की नित्यवाही नदी है? नित्यवाही या प्यारे बच्चों आप कह सकते हो 12 मासी नदी। सारे फैक्ट के अंदर आपको एक ही आंसर देना है, कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना नदी हमारी हो जाएगी। इस यमुना नदी को प्यारे बच्चों किस नाम से पुकारा गया है? तो इसको बोला गया है यम की बहन। यम की बहन बोला गया है और यम की बहन के साथ साथ इसको बोला गया है सूर्य पुत्री के नाम से। और पूछे यमुना नदी कैसे बहती है? तो ये प्यारे बच्चों बहती है सांप की तरह, यानी कैसे? सर्प की चाल बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी हमारी हो जाएगी। ठीक है, कर दोगे इतना? आगे देखो सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? यानी जो नदियां आपकी दी गई है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है वो गलत है? सरस्वती डांगूस है, इंदौरी मेवात की पहाड़ी है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ी है, टांगरी मोरनी की पहाड़ी है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो कैसे करोगे? जैसे मैं आपसे पूछूं जो टांगरी है, टांग किसकी सुंदर होती है? आप कहोगे गुरुजी मोरनी की, तो टांगरी नदी तो लिख रहेगी मोरनी की पहाड़ी से। ये आपका क्या रहेगा? करेक्ट। मारकंडा नदी जो है वो निकलती है धरतीधर पहाड़ी से, और धरतीधर पहाड़ी किसका हिस्सा है? शिवालिक का। ये भी आपका क्या है? करेक्ट रहेगा। जो इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी इंदौर के किले से, यानी प्यारे बच्चों मेवात की पहाड़ी जो आती है वहां से निकलती है, तो ये भी आपका करेक्ट है। बच गया कौन सा? सरस्वती। यानी सरस्वती नदी जो है प्यारे बच्चों ये डांगूस से नहीं निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। इस सरस्वती नदी के बारे में पहला फैक्ट क्या लिखना आपको? अगर ये डांगूस से नहीं निकलती है तो ये प्यारे बच्चों कहां से निकलती है? ये निकलती है सिरमौर की पहाड़ी से, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर क्या हो गई? आपकी विलुप्त हो गई है। सिरमौर की पहाड़ी जो है वो कहां पे रहेगी? ये रहेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक साइड में लिख देता हूं सरस्वती नदी। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो सरस्वती नदी है ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करेगी? सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करेगी? तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हरियाणा में प्रवेश, हरियाणा में इसका एंट्री स्थान जो रहेगा वो रहेगा यमुनानगर। आप कहोगे गुरुजी यमुनानगर के अंदर इसका एग्जैक्ट स्थान बताइए? तो प्यारे बच्चों यमुनानगर में इसका एग्जैक्ट स्थान आता है आदिवतरी। यानी कहां से एंट्री करेगी? आदिवतरी नामक स्थान से एंट्री करेगी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आदिवतरी का संबंध किस नदी से है? तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती नदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरा, ये जो सरस्वती नदी है इसके किनारे बैठे थे महर्षि जी वेदव्यास। कौन बैठे थे? महर्षि वेदव्यास। वो महर्षि वेदव्यास जो है इन्होंने प्यारे बच्चों किसकी रचना की थी? तो आप कहोगे गुरुजी इन्होंने रचना की थी महाभारत की।
यानी महाभारत की रचयिता कौन रहेंगे? महर्षि वेदव्यास। किस नदी के किनारे लिखी गई थी महाभारत? तो सरस्वती नदी। और जो महाभारत है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम जो आता है वो आता है जय संहिता। यानी महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जय संहिता के नाम से, जिसका 18 दिनों तक युद्ध कहाँ चला था? हरियाणा के अंदर चला था, कुरुक्षेत्र के अंदर चला था। ठीक है, आगे देखो दूसरा सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता का अर्थ क्या रहेगा प्यारे बच्चों? जिस काल के अंदर आपके वेद लिखे जाते हैं, वेद आपके टोटल आते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो 4 वेद आपके लिखे जाते हैं, तो वैदिक काल के अंदर जो आपकी वैदिक सभ्यता डेवलप होती है, यानी प्यारे बच्चों वैदिक सभ्यता विकसित हुई, आप ऐसा लिख सकते हो। जैसे हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार तो पूछ लिया था वैदिक सभ्यता कहाँ विकसित हुई, एक बार पूछ लिया था एग्जामिनर ने कि वैदिक सभ्यता कहाँ फली फूली, वैदिक सभ्यता कहाँ फली फूली। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का एक ही आंसर रहेगा, आपको आंसर क्या देना है? वो आंसर दे के आना है सरस्वती नदी। कौन सा हो जाएगा? सरस्वती नदी। और आपसे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूछे वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आपका आंसर रहेगा सरस्वती। और पालना अगर पूछे तो वैदिक सभ्यता का पालना जो कहा जाता है हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट या जिले को कहा जाता है, तो वो रह जाएगा कुरुक्षेत्र। कर दोगे इतना? आगे देखो सेकंड। तो कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है ये वर्तमान के अंदर क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। विलुप्त हो गई है क्योंकि वैदिक काल के अंदर ये आपकी महत्वपूर्ण नदी है। क्यों महत्वपूर्ण? आप कहोगे गुरुजी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों इसको वैदिक काल के अंदर बोला गया है नदित्मा, और नदित्मा का मतलब होता है नदियों की माता। नदियों की माता बोला गया था इसको। आज वर्तमान के अंदर ये नदी क्या हो गई है? आपकी विलुप्त हो गई है। तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी को हरियाणा सरकार ने पुनर्जीवित का लक्ष्य रखा है? तो पुनर्जीवित का लक्ष्य जो है प्यारे बच्चों कौन सी नदी का रखा गया है? वो रखा गया है सरस्वती नदी का। तो पुनर्जीवित है प्यारे बच्चों, इसको पुनर्जीवित बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा बोर्ड बनाया था? नोट करना प्यारे बच्चों, इसके लिए हरियाणा सरकार ने बोर्ड बनाया था, उसका नाम आता है HSHDV। HSHDV यानी HSHDV जो है इसका पूरा नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट। तो ये नोट कर लेना। H से हमारा प्यारे बच्चों बनेगा हरियाणा, S से बनेगा सरस्वती, हरियाणा सरस्वती। फिर जो अगला चाहता है इसका मतलब होता है हेरिटेज, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज। डी से मेरे प्यारे बच्चों बनेगा डेवलपमेंट। और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बोर्ड। हिंदी में क्या होगा? हरियाणा सरस्वती जो हेरिटेज है इसको बोला जाता है धरोहर, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड जो है इसकी आपसे स्थापना पूछी जा सकती है। तो ये नोट कर लेना, इसकी स्थापना होती है 2015 के अंदर। 2015 में जब इसकी स्थापना होती है प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय रखा जाता है पंचकुला के अंदर। और पंचकुला में जब इसकी स्थापना होती है 2015 के अंदर, तब स्टूडेंट्स इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री को। यानी आप क्या कह सकते हो, हरियाणा का सीएम जो होता है वो इसका क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, यानी चेयरमैन होता है। ठीक है, जैसे वर्तमान के अंदर हरियाणा के सीएम आप सभी को पता है कौन है? नायब जी सैनी। तो वो क्या हो जाएंगे? इस बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए इसका उपाध्यक्ष, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप नोट कर लेना, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रहेंगे दुम्मन सिंह किरमिच। कौन हो जाएंगे? दुम्मन सिंह किरमिच हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा इतना।
आगे बढ़ते हैं। देखो धुमन सिंह किरमिच इसके क्या रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष हो जाएंगे। जो हरियाणा के अंदर बोर्ड बना 2015 में, तो हरियाणा सरकार ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, सरस्वती नदी की अवशेष खोजेंगे। यानी माना जाता है सरस्वती नदी कहां से प्रवेश करती है, यमुनानगर के आदिबद्री नामक स्थान से। तो इसके खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, खुदाई का कार्य, और इसकी खुदाई का कार्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको नोट करना है कहां से हुआ था। एक तो लिख लेना पहला, यानी प्रथम खुदाई कहां हुई थी। तो प्यारे बच्चों प्रथम खुदाई इसकी होती है यमुनानगर के अंदर। आप कहोगे गुरुजी यमुनानगर में गांव बताइए, तो नोट कर लेना गांव रहेगा मुगलावाली। कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर में जब मुगलावाली से इसकी खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, इसकी ओपनिंग यानी इसका उद्घाटन करने का कार्य किया था कंवरपाल गुर्जर ने। यानी उद्घाटन किसने किया था, कंवरपाल गुर्जर ने। कंवरपाल गुर्जर ने जब इस परियोजना का शुभारंभ किया, यहाँ से अवशेष खोजे गए थे, यहाँ कोई अवशेष नहीं मिला। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, इसीलिए सिरसा जो है इसको सरस्वती नगर के नाम से पुकारा गया है। तो अंतिम खुदाई जो थी वो सिरसा के अंदर हुई थी। सिरसा में मेरे प्यारे बच्चों गांव जो रहेगा वो रहेगा बेगू गांव। यानी अंतिम खुदाई कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी सिरसा के बेगू गांव के अंदर हुई थी। यहाँ भी कोई अवशेष नहीं मिला। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है, मैं आगे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यमुनानगर में एक गांव आता है, उस गांव का नाम है मुस्तफाबाद। क्या हो जाएगा, मुस्तफाबाद। ये कहाँ रहेगा, यमुनानगर में। और मुस्तफाबाद जो है इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम जो है किसके नाम के ऊपर रखा गया है, सरस्वती नदी के। यानी सरस्वती नदी जो है इसके सम्मान में इसका नाम बदल के प्यारे बच्चों कर दिया गया है सरस्वती नगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इतने सारे फैक्ट आपको क्या करने हैं, सरस्वती नदी के बारे में याद करके जाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। एग्जामिनर ज्यादातर जब नदियों का जिक्र करता है या तो यमुना या सरस्वती नदी को क्या करता है, टारगेट करता है। कर लोगे इतना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा, क्लास का आनंद लीजिए। इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा रहेगा घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। जो घग्गर नदी है मेरे प्यारे बच्चों वो हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है, अंबाला, पंचकूला, कैथल या फतेहाबाद। तो घग्गर नदी है मेरे प्यारे बच्चों वो हरियाणा में प्रवेश करेगी पंचकूला से। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो घग्गर नदी है इसका उद्गम नोट कर लेना। इसका उद्गम यानी कहां से निकलती है घग्गर नदी, तो घग्गर नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी कौन सी हो जाएगी, डाग सही की पहाड़ी। डाग सही की पहाड़ी, और डाग सही की पहाड़ी प्यारे बच्चों रहेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। डाग सही की पहाड़ी से जैसे निकलेगी उसके बाद यह हरियाणा के अंदर एंट्री करेगी, हरियाणा में प्रवेश। और हरियाणा में प्यारे बच्चों यह एंट्री करेगी कालका के पास। और कालका आप सभी को पता है, कालका हमारा कहाँ पे हो जाएगा, पंचकूला के अंदर। एग्जैक्ट भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट हो आपका तो कालका आंसर दिया ना, कालका नहीं है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कौन सा रहेगा, पंचकूला के अंदर। पंचकूला के पास से होती हुई आगे चली जाएगी फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद प्यारे बच्चों जाएगी सिरसा। सिरसा में जैसे ही घग्गर नदी जाएगी तो प्यारे बच्चों सिरसा में इस नदी के ऊपर एक बांध आता है जिसका नाम है ओटू बांध। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओटू बांध या ओटू बिराज। और ओटू बिराज जो है यहाँ पर इसके पीछे एक झील आती है जिसको कहा जाता है ओटू झील। यानी प्यारे बच्चों एक बार एग्जाम में पूछा गया था हरियाणा के किस जलाशय को धनूर जलाशय कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना ओटू झील जो है
इसे किस नाम से जाना जाता है? ओट्टू झील को कहा जाता है प्यारे बच्चों धनुर झील। हो जाएगा इतना। ओट्टू झील को किस नाम से पुकारा जाता है? धनुर झील। और ये कहाँ पे हो जाएगी? कौन सी नदी पे हो जाएगी? घाघर नदी पे हो जाएगी। कहाँ पे होगी? सिरसा के अंदर। आगे देखो सेकंड, जैसे इस नदी के ऊपर ओट्टू बांध आता है, ओट्टू बांध के बाद इस नदी का नाम परिवर्तन हो जाता है प्यारे बच्चों। इस नदी को कहा जाता है हाकरा नदी। और पाकिस्तान में पूछे प्यारे बच्चों तो पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा नदी व नारा नदी दोनों नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? हाकरा व नारा नदी कहा जाता है। आप कहोगे गुरुजी अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम टिक क्या करके आएंगे? मेरे प्यारे बच्चों दोनों ऑप्शन में हो तो आप हाकरा आंसर दिया ना। और पूछे आपसे हाकरा संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? घग्गर नदी हो जाएगा। एक फैक्ट और नोट करना आप, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर। और बारिश या वर्षा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हरियाणा में होती है मौसम के हिसाब से, इसीलिए हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों फैक्ट जो है एक ही बात है, कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। जब हरियाणा में बारिश ज्यादा होती है तो यह नदी बाढ़ लेकर आती है मेरे प्यारे बच्चों। और बाढ़ में जब हमारी फसल डूब जाती है तो इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? किसानों को लॉस होगा, इसीलिए इसको हरियाणा का शोक बोला जाता है। हरियाणा का शोक पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। और घग्गर नदी क्या लेकर आती है? घग्गर नदी मेरे प्यारे बच्चों बाढ़ लेकर आती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को मेरे प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? आप नोट कर लेना, इसको कहा जाता है नेली। इसको क्या कहा जाता है? नेली नाम से पुकारा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? किस जिले से होकर नहीं गुजरती है प्यारे बच्चों? आपको यही बताना है। ऑप्शन में देखो अंबाला, पंचकूला, सिरमौर या कुरुक्षेत्र। देखो जो मारकंडा नदी है मेरी प्यारी बच्चों ये अंबाला के पास से तो एंट्री करती है, यानी ये तो ऑप्शन के अंदर जो है वो नहीं होगा इसका आंसर। सिरमौर से ऑलरेडी निकलती है, ये भी नहीं होगा। कुरुक्षेत्र से जाती है, सिरसा झील के पास से बिल्कुल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा का बच गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बच गया पंचकूला। यानी पूछा क्या गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाती है प्यारे बच्चों? पंचकूला में नहीं जाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन पंचकूला। तो आप कहोगे गुरुजी क्या मारकंडा से अन्य भी क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मारकंडा नदी जो है इसका प्राचीन नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम मेरे प्यारे बच्चों रहेगा अरुणा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? अरुणा हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहारू थान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? एक परियोजना आती है मेरे प्यारे बच्चों जब हरियाणा के अंदर हम पढ़ते हैं नहर व सिंचाई परियोजना। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। और अगर कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? सिंचाई की, पानी की। तो इसीलिए हरियाणा के अंदर नहर के साथ साथ कुछ सिंचाई परियोजना, कुछ ऊंचा कस्बा जो है उनके लिए लिफ्ट प्रणाली या सिंचाई परियोजना शुरू की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो लोहारू थान सिंचाई परियोजना है इसमें पूछा गया है किसके नाम पर है? अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। तो ये किसके नाम पे रहेगी? ये रहेगी इंदिरा गांधी के नाम पे, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों जो लोहारू थान सिंचाई परियोजना है ये कहाँ जाती है? यह हरियाणा के कौन से जिले की सिंचाई होती है प्यारे बच्चों? ये होती है भिवानी की। यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी कुल लंबाई।
नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, जो लोहारू थान सिंचाई परियोजना है इसकी टोटल लेंथ जो आती है, कुल लंबाई जो आती है वो आती है 225 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 225 किलोमीटर। आप कहोगे गुरुजी क्या इसके अलावा भी किसी परियोजना का नाम आता है? बिल्कुल आता है प्यारे बच्चों। क्या आता है? भिवानी के अंदर इसके अलावा दो परियोजना और है। जो दो परियोजना है मेरे प्यारे बच्चों वो मैं लिख देता हूं, दोनों की दोनों। इसमें से एक आपकी नहर जो आती है प्यारे बच्चों वो आती है भिवानी नहर। कौन सी रहेगी? भिवानी नहर। और जो भिवानी नहर है इसको मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के एक राज्यपाल है जो सबसे लंबे समय तक कार्य करके गए थे और उनका नाम आता है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो वीएन चक्रवर्ती। इसके नाम के ऊपर, इसके सम्मान में इस नहर का नाम रख दिया गया वीएन चक्रवर्ती नहर। यानी हरियाणा की किस नहर को वीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? वो हो जाएगी भिवानी नहर। तो आपको क्या करना है? भिवानी नहर का भी लेंथ याद करके जाना है। इसकी टोटल लंबाई कितनी रहेगी? तो प्यारे बच्चों इसकी कुल लंबाई रहेगी 220 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 220 किलोमीटर। अब एक परियोजना और बच गई, और जो आपकी परियोजना बच गई मेरे प्यारे बच्चों, उस परियोजना का नाम आता है, उस नहर का नाम आता है जुई नहर। और जुई नहर जो है इसका मेरे प्यारे बच्चों 2008 के बाद नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? चौधरी बंशीलाल के सम्मान में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है बंशीलाल नहर। और बंशीलाल नहर जो है इसकी मेरे प्यारे बच्चों टोटल लेंथ आती है 170 किलोमीटर। मैंने आपको क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों? भिवानी के अंदर कुल 3 परियोजना आती है, जिसमें से लोहारू थान सिंचाई परियोजना है इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी, जिसकी टोटल लंबाई जो आती है 225 किलोमीटर। दूसरी परियोजना आती है भिवानी नहर, जिसको कहा जाता है वीएन चक्रवर्ती नहर, या आप कह सकते हो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर, जिसकी कुल लंबाई आती है 220 किलोमीटर। तीसरी आपकी आती है जुई नहर, जिसको किस नाम से पुकारा जाता है? बंशीलाल नहर। इसकी लंबाई हो जाएगी 170 किलोमीटर। कर दो इतना। आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। देखो आगे बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या है? आगे पूछा गया है प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था। इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चों कि पुराने समय के अंदर हरियाणा जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो जो है बहुत अच्छे से पसंद आ रही होगी, सेशन बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। बस थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। एक इतिहासकार कहा करते थे कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जिन लोगों ने कहा था कि आप जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, हम सक्सेस नहीं हो सकते, उन लोगों की बात याद करना। जब थकने का मन हो, जब रुकने का मन हो, तो इस चीज को आप याद कर लेना। ये थॉट आप लगा देना। दूसरा थॉट लगा सकते हो कि जागना है तब तक जब तक आज का टारगेट पूरा ना हो, और पहुंचना है उस मुकाम तक जहां कोई भी सपना अधूरा ना हो। इन्हीं सारे थॉट के साथ आपको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते चलना है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें पूछा गया है प्राचीन समय में हरियाणा जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। थापरा है, यमुना है, मारकंडा है, सरस्वती है। तो पुराने समय में प्यारे बच्चों हरियाणा कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा? सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर डी। सरस्वती नदी के फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्यारे बच्चों सारे बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर से है? आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है चंपासर ग्लेशियर से माना जाता है। घग्गर, सरस्वती, यमुना या मारकंडा। तो प्यारे बच्चों जो घग्गर नदी है ये आपको ऑलरेडी पता ही है कहां से निकलेगी। ये निकलेगी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों पहाड़ी हो जाएगी डागसई की पहाड़ी। सरस्वती नदी जो है ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कौन सा हो जाएगा? सिरमौर की पहाड़ी। यमुना नदी जो है प्यारे बच्चों ये निकलती है यमुनोत्री से, उत्तराखंड के पास। बच गया कौन सा? बच गया हमारा मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है ये निकलती है धरती दर पहाड़ी से। कहां से निकलती है? धरती दर पहाड़ी से, हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो यमुनोत्री नामक स्थान है इसके पास एक ग्लेशियर आता है चंपासर ग्लेशियर। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
यमुना नदी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा से नहीं गुजरती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछूं क्या घग्गर नदी जाती है? बिल्कुल बहती है, हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी है। क्या दोहन नदी जाती है? ये भी जाती है। साइबी भी जाती है, ये दक्षिण हरियाणा की नदी है। बच गई कौन सी प्यारे बच्चों? बच गई महानदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महानदी। तो आप कहोगे गुरुजी अगर महानदी हरियाणा से नहीं बहती है तो ये कहां से जाती है? तो प्यारे बच्चों ये जाती है उड़ीसा के अंदर। जब उड़ीसा में ये जाती है तो ये उड़ीसा में बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक पूछे मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा महानदी। और अगर आपसे पूछ ले बिहार का शोक, बिहार का शोक, तो प्यारे बच्चों बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक। बंगाल का शोक पूछे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक प्यारे बच्चों कहा जाता है दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले कि चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो वो नदी हो जाएगी हवांग हा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? हवांग हा नदी। और हरियाणा का कौन सा हो जाएगी? घग्गर नदी। तो कहने का मतलब है महानदी जो है वो हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला प्यारे बच्चों, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकी-दून ग्लेशियर को माना जाता है? दोन, घग्गर, हनुमान गंगा या सरस्वती? हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम स्थल जो है हरकी-दून ग्लेशियर से माना जाता है? तो प्यारे बच्चों हरकी-दून ग्लेशियर से माना गया है, वो माना गया है सरस्वती नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। हरियाणा में वैदिक दृष्टवंती नदी को डैश डैश कहते हैं। पूछा गया है कि वैदिक काल में किस नदी को दृष्टवंती नाम से पुकारते थे? वैदिक काल में प्यारे बच्चों दृष्टवंती किसे कहा जाता था? आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी। सरस्वती है, मारकंडा है, घग्गर है या साइबी है? कौन सी नदी रहेगी प्यारे बच्चों? वैदिक काल में दृष्टवंती, दृष्टवंती जो है वैदिक काल में कौन सी नदी हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने राइट माना है साइबी नदी को। कौन सी रहेगी? साइबी। एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में दो ऐसी नदी है। एक नदी है चेतांग। कौन सी है? चेतांग नदी। जो चेतांग नदी है ये प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर लुप्त हो गई है। इस चेतांग नदी का भी प्राचीन नाम क्या जाता है? इसका भी रहेगा दृष्टवंती। क्या रहेगा? दृष्टवंती। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, चेतांग और साइबी दोनों नदियों को क्या माना गया है? दृष्टवंती माना गया है। आप कहोगे गुरुजी अगर एग्जामिनर दोनों ऑप्शन में डाल दे तो? दोनों डाल दे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको टिक करके आना है चेतांग। कौन सा? चेतांग। दोनों वैसे तो डालता नहीं है, डालेगा फिर भी मेरे प्यारे बच्चों चेतांग रहेगा, यानी चेतांग नदी का प्राचीन नाम आ जाएगा दृष्टवंती। और मेरे प्यारे बच्चों एक नदी का प्राचीन नाम मैं और लिख देता हूं, आपको याद करके जाना है, मारकंडा। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? वो रहेगा अरुणा। मारकंडा के बाद प्यारे बच्चों एक आपको नदी याद करके जानी है, कृष्णावती। कृष्णावती, और कृष्णावती का प्राचीन नाम हो जाएगा कसावटी। या मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कृष्णावती नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा कसुंती। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगर आप भारत की नदियां भी याद करके जाना चाहो तो याद कर सकते हो। मैं मेरे प्यारे बच्चों एक साइड लिख देता हूं वर्तमान नाम, वर्तमान नाम, और एक साइड मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं प्राचीन नाम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि साथ के साथ आपकी जो है इंडिया जीके भी क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाएगी। देखो जो नदियां हमारी आती है सिंधु नदी, सिंधु, इस सिंधु नदी को पुराने समय के अंदर सिंध कहा जाता था। वैसे तो अलग अलग नाम है कि ईरानियों ने इसको क्या नाम दिया था, यूनानियों ने इसको क्या नाम दिया था, अलग अलग तथ्य है। ठीक है, सिंधु के बाद मेरे प्यारे बच्चों नदी आती है आपकी झेलम। सिंधु, झेलम,
झेलम के बाद आती है चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद सतलज नदी आती है। ठीक है, इतनी नदियां हमारी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु का प्राचीन नाम रहेगा प्यारे बच्चों सिंध। झेलम नदी का प्राचीन नाम जो आता है वो आता है प्यारी बच्चों वीतिस्ता। क्या हो जाएगा? वीतिस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम रहेगा वीतिस्ता। बहुत महत्वपूर्ण नदी है। आप कहोगे गुरुजी इसकी खास बात क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों इस नदी के किनारे युद्ध हुआ था राजा पोर्स का, राजा पोर्स का। और राजा पोर्स जो है पंजाब का राज्य था। पंजाब का राजा किसके साथ भिड़ा था प्यारे बच्चों? ये भिड़ा था सिकंदर के साथ। सिकंदर और राजा पोर्स के बीच भी तीस्ता यानी झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है, जिसमें राजा पोर्स एक वीरता का परिचय देता है। तो कहते हैं कि जब सिकंदर अपनी दुनिया जीतने आया था और सिकंदर जब अंतिम समय के अंदर, जब सिकंदर का अंतिम समय था, जब इस दुनिया से जाने वाला था, तो सिकंदर की 3 ख्वाहिशें थी। सिकंदर ने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरा जनाजा गुजरे, तो सबसे पहले मेरे जनाजे को कांधा मेरे हकीम देंगे, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब इंसान की मृत्यु आती है तब दुनिया का कोई हकीम, कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। सिकंदर ने दूसरी बात कही कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो रास्ते में पूरी दौलत बिछा देना, ताकि इंसान को पता चले कि जब इंसान की मृत्यु आती है तो पैसा या दौलत उसके काम नहीं आता है। और सिकंदर तीसरी बात कहता है कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ कर देना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं प्यारे बच्चों, वो खाली हाथ आते हैं, खाली आ जाते हैं। सिकंदर ने भी यही बात कही थी, लोगों को पता चले कि सिकंदर एक विश्व विजेता पूरी दुनिया जीत के भी खाली हाथ गया है। इसीलिए उसने कहा कि आपको कर्म को प्रेफरेंस देनी है, आपको कर्म को प्रधानता देनी है। तो प्यारे बच्चों आपका एक कर्म क्या रहेगा? आपका कर्म बस यही रहेगा कि अभी ईमानदारी के साथ, बिल्कुल प्यार के साथ, ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। एक इतिहासकार ने सिकंदर के बारे में लिखा था कि याद रखना सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो बीतिस्ता आपका जो है, इस बीतिस्ता के युद्ध को प्यारे बच्चों बोला जाता है हाइडेस्पिस, यानी हाइडेस्पिस का युद्ध जो होता है प्यारे बच्चों, वो कौन सी नदी के किनारे होता है? झेलम नदी के किनारे होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनके प्राचीन नाम आप जो है प्यारे बच्चों याद कर जाना। ठीक है, अगली क्लास में अपना इनके प्राचीन नाम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में सारी करवा दूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? आपको बताना है प्यारे बच्चों, दी गई नदियों में से कौन सी नदी जो है वो घग्गर की क्या है कि सहायक नदी है? विच चौतांग है, सरस्वती है, अरुणा है या नजफगढ़ है? नजफगढ़ तो नहीं हो सकती प्यारी बच्चों को, कि ये झील है, इसको हमने कट कर दिया। चौतांग या चौटांग या चेतांग, 3-4 तरीके से एग्जामिनर लिखता है, ये विलुप्त हो गई है। सरस्वती भी आपकी क्या हो गई? लुप्त हो गई। बच गया कौन सा? अरुणा, यानी अरुणा को प्यारी बच्चों आप क्या कह सकते हो? मार्कंडा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान के अंदर से जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलने का कार्य करती है? जीतगढ़ के पास मनोहरपुर आता है, मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास से निकलती है। दोहन, साहिबी, टांगवी या कृष्णावती? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी नदी हो जाएगी? साहिबी नदी। और प्यारे बच्चों एक फैक्ट आपको और भी नोट करना है, जो साहिबी नदी है वो क्या हो जाएगी? दक्षिण हरियाणा की, क्या हो जाएगी? दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी। दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी पूछे मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सी हो जाएगी? साहिबी नदी। आप कहोगे गुरुजी अगर ये राजस्थान से निकलती है तो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? मेरे प्यारे बच्चों यह हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी। मैंने लिख दिया रेवाड़ी में क्या हो जाता है?
प्रवेश या एंट्री। तो दूसरा प्यारे बच्चों, जब ये रेवाड़ी में प्रवेश करती है तो रेवाड़ी में इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, एक बिराज बना हुआ है। वो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बिराज रहेगा? मसानी बिराज। और मसानी बिराज जो है हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा रेवाड़ी के अंदर। और इसी नदी को क्या बोला गया है? इसी नदी को प्यारे बच्चों बोला गया है रेवाड़ी का वरदान। क्या बोला गया है प्यारे बच्चों? इसको रेवाड़ी का वरदान बोला गया है। रेवाड़ी से जाएगी, रेवाड़ी से आगे होते होते यह नदी मेरे प्यारे बच्चों अंत में चली जाती है दिल्ली के अंदर। जब ये दिल्ली में जाती है तो दिल्ली में जाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों एक झील आती है जिसका नाम है नजफगढ़ झील, जहां से वीरेंद्र सहवाग विजिट करते हैं, जिसको नजफगढ़ का क्या बोला जाता है? शेर बोला जाता है। उस झील में जाकर अपना क्या गिरा देती है? जल गिरा देती है। तो प्यारे बच्चों एक बार तो पूछा गया था कि साइबी नदी किस झील में अपना जल गिराती है? नजफगढ़ झील। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये झील है नजफगढ़ झील, इसमें अपना जल गिराएगी। ठीक है, यहां से दिल्ली से आगे एक नाला जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दिल्ली में साइबी नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, दिल्ली में साइबी नदी को कहा जाता है नजफगढ़ नाला। और इस नाले के माध्यम से जो हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी आती है यमुना नदी, इसमें क्या कर देती है? अपना जल गिरा देती है। अंतिम जल या अंत में कहां जाकर मिल जाती है? यमुना। मेरे प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एग्जामिनर अगर पूछे आपसे कि साइबी नदी किस झील में अपना जल गिराती है तो कौन सी रहेगी? नजफगढ़। और साइबी नदी अंत में किस नदी में जाकर मिल जाती है तो कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी हो जाएगी। दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख पूछे तो वो भी कौन सी हो जाएगी? साइबी। पूछा क्या गया है? कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, साइबी। ठीक है, कर दोगे इतना? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा की मारकंडा नदी जो है उसका प्राचीन नाम बताना है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम बार बार चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? अरुणा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन स्थल किस नदी में होता है? मारकंडा, दोहन, कृष्णावती या यमुना? कौन सी नदी रहेगी प्यारे बच्चों? तो ये हमारी नदी रहेगी यमुना नदी। कौन सी रहेगी? यमुना नदी रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी निचली शिवालिक श्रेणियों से निकलती है और अंबाला के पास क्या कर देती है? हरियाणा में प्रवेश करती है। बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कैसे करोगे, जल्दबाजी नहीं करनी कहीं भी। आपको एग्जाम के अंदर पूछा क्या है? कौन सी मौसमी नदी जो है निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने हरियाणा की नदियां पढ़ी है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? दोहन नदी कहाँ पे रहेगी? दक्षिण हरियाणा ही रहेगी। ये शिवालिक से है, नहीं, कट हो गया। इंदौरी नदी भी कहाँ से निकलेगी? नीचे से निकलेगी, ये भी कट हो गया। आगे नेक्स्ट क्या पूछा गया? देखो आपको पता है कि क्या पूछा गया? अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। आगे देखो, क्या मारकंडा या घग्गर नदी में से इनमें से कौन सी अंबाला के पास प्रवेश करेगी? घग्गर तो नहीं कर सकती, क्योंकि घग्गर कहाँ से प्रवेश करेगी? ये पंचकुला से प्रवेश करेगी। बच गया कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? बच गया मारकंडा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर नदी प्रवेश करती है डैश डैश से होकर राज्य में। बताना है आपको कि हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी जो है घग्गर नदी जो है वो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? कालका, पिंजौर है, हिमशिका या बरवाड़ा है? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कहां से प्रवेश करेगी मेरे प्यारे बच्चों? ये कहां से प्रवेश करती है? पंचकुला के पिंजौर नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा। HSHDV क्या है? देखो प्यारे बच्चों, सरस्वती नदी जो है इसको पुनर्जीवित करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, HSHDV, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। यानी राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सी नदी मारकंडा नदी की उपनदी है? कौन सी है? कौशल्या, बेगना, अरावली या बथराला? तो प्यारे बच्चों मारकंडा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? इसकी सहायक नदी हो जाएगी बेगना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड है।
रेवाड़ी वह स्थान है जहां साहिबी नदी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। रेवाड़ी वह स्थान है जहां साहिबी नदी है। क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? ऐतिहासिक सरस्वती नदी से मिलती है, हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुना नदी के साथ जुड़ जाती है, दो धाराओं में बंट जाती है। साहिबी नदी के बारे में बताना है। क्या सरस्वती नदी में मिलेगी? आप कहोगे गुरु जी नहीं, यमुना के साथ जुड़ेगी। आगे रेवाड़ी में कहा जुड़ेगी? दिल्ली में जुड़ेगी। दो धाराओं में बंट जाती है? नहीं बंटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हरियाणा में प्रवेश करती है। यही पूछा गया है। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो रेवाड़ी में कोट कासिम नामक स्थान से प्रवेश करती है। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड। डरना नहीं है, कहीं भी घबराना नहीं है। एग्जामिनर बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है आपसे। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? कहां से निकलेगी? देखो, मारकंडा नदी प्यारे बच्चों शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है एग्जामिनर? आगे देखो प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? प्यारे बच्चों, यूपी आपका जो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर है, और पूर्वी सीमा पे मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कौन सी नदी बहती है? यमुना। तो यानी यूपी व हरियाणा के बीच बाउंड्री नदी बनाती है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या रहेगा हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्न में प्रमुख स्रोत नहीं है घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक। घग्गर नदी में प्रदूषण का एक कार्य, प्रमुख कार्य क्या है? भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण है, सुखना नाला है, पिंजौर कालका की मौसमी नदी है, या डेरा बसी का औद्योगिक प्रवाह है? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे, यमुना नदी नदी की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्यारे बच्चों, यमुना नदी जो है वो किसकी प्रमुख सहायक नदी रहेगी? आप कहोगे गुरुजी ये हमारी सहायक नदी जो रहेगी वो रहेगी गंगा नदी की। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? घग्गर नदी के बारे में प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है? घग्गर नदी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी क्या है? गलत बताया गया है। एक चूज करना है। पहला, यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी है। यह बारहमासी नदी नहीं है, यह एक आंतरायिक नदी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो कैसे करोगे। पहला, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या घग्गर नदी जो है वो दिल्ली से जाती है? प्यारे बच्चों, नहीं जाती है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम वाले भाग से अंदर बहती है, पश्चिम साइड आ गया। तो यानी ये तो हमारा कट गया, यानी ये क्या है? गलत है। आगे देखो, आगे और पढ़ते हैं। इसका उद्गम स्थल कहां से है? शिवालिक पहाड़ी से। बिल्कुल होता है शिवालिक पहाड़ी से, ये इसका राइट है। यह बारहमासी नदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसी है? मौसमी नदी है। यह एक आंतरायिक नदी है। बिल्कुल, आंतरायिक नदी का मतलब होता है प्यारे बच्चों की जो नदी जो है सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाती। बरसाती नदी है, राजस्थान के आसपास जाकर ये विलुप्त हो जाती है। बड़ी ज्यादा बारिश होगी तो पाकिस्तान के अंदर ये चली जाती है, वरना सागर महासागर तक नहीं पहुंच पाती है प्यारे बच्चों। यानी तीन तो सही है गंगा नदी के बारे में, गलत कौन सा है? पहला। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर दो इतना, आगे बढ़ जाएगा। कार्य करते हैं। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है कहां होकर बहती थी? सरस्वती नदी मेरे प्यारे बच्चों ये वर्तमान में विलुप्त हो गई है। कहां से बहती थी? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है एग्जामिनर? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना, गंगा, सतलज, यमुना, गंगा, सतलज या यमुना, घग्गर। तो हरियाणा की कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? यमुना भी हो जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी? हमारी घग्गर नदी हो जाएगी। हमारी घग्गर नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? टांग किसकी सुंदर होती है? आप कहोगे गुरुजी टांग सुंदर होती है मोरनी की। और इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या रहेगा हमारा? मोरनी की पहाड़ियां। क्या रहेगा हमारा? मोरनी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा वो रहेगा
कि यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बच्चों। बस कुछ नहीं है, एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मैप की नॉलेज है, हरियाणा के मानचित्र की अगर अच्छे से नॉलेज है, आप क्वेश्चन को आराम से निकाल दोगे। यमुना नदी प्यारी बच्चों वो हरियाणा की पूर्वी सीमा की तरफ बहती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल से होकर बहती है। यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाती है प्यारे बच्चों? ये रोहतक में नहीं जाती है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले को नहीं छूती है? रोहतक। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के, शिवालिक की पहाड़ियां से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? ऐसा पूछा गया है। शिवालिक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है प्यारे बच्चों? क्या शिवालिक पहाड़ी से, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि शिवालिक पहाड़ी से कि क्या घग्गर नदी निकलती है, आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल, मारकंडा निकलती है, टांगरी भी निकलती है। यानी राइट आंसर फिर क्या हो गया? ये सभी, यानी उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? निम्न में कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है? घग्गर है, गोमती है, यमुना है, इंदौरी है। हरियाणा में कौन सी नदी है नहीं बहती है? घग्गर तो बहती है, यमुना भी बहती है, इंदौरी नदी भी बहती है। तो प्यारी बच्चों हरियाणा में कौन सी नदी नहीं बहती है? गोमती नदी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? यमुना, दोहन, इंदौर या घग्गर। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी या बरसाती नदी प्यारे बच्चों कौन सी रहेगी? घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनिसा झील तक ले जाया जाता है? सनिसा झील तक कौन सी नदी जाएगी प्यारे बच्चों? इतना बताइए मेरे को। सरिसा झील तक नदी जो जाती है प्यारे बच्चों वो आपकी जाती है मारकंडा नदी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला है कि कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती थी? यानी पुराने समय के अंदर सिंधु व उसकी सहायक नदियां जो थी, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो उसका भाग नहीं थी? यमुना भाग थी, भाग मानी पूछा गया, भाग मानी जाती थी कि यमुना, सरस्वती, मारकंडा या साइबी। तो प्यारे बच्चों सप्त सिंधु प्रदेश का भाग रहेगी हमारी सरस्वती नदी। शपथ से हरियाणा में दो क्वेश्चन आती है, एक तो शपथ सिंधु प्रदेश का भाग पूछा जाता है, नदी पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती। एक आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकता है 7 नदियों का मिलन स्थल, झील पूछे तो, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि 7 नदियों का मिलन स्थल जो है किस झील को कहा जाता है? तो मेरी प्यारी बच्चों सै से बनता है 7 और सै से बनता है सन्निहित झील, और सन्निहित झील मेरे प्यारी बच्चों कहाँ पे हो जाएगी? कुरुक्षेत्र के अंदर। इस झील की खास बात क्या है? इस झील की खास बात यह है मेरे प्यारी बच्चों, यहाँ पर किसका स्थायी निवास है? तो यहाँ पर स्थायी निवास है विष्णु भगवान का। किसका स्थायी निवास है? विष्णु भगवान का स्थायी निवास है। यानी विष्णु भगवान का स्थायी निवास है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भटकती व दुखी आत्मा को अगर शांति चाहिए तो कौन सी झील में डुबकी लगाना चाहिए? सन्निहित झील के अंदर। ठीक है, तो जो भी लड़कियां हैं, कोई अगर भटकती व दुखी आत्मा से अगर परेशान है तो वो सन्निहित सरोवर झील के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों सीटी एग्जाम के बाद यहाँ डुबकी जरूर लगाना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको दुखी आत्मा से जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कहाँ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र के अंदर। चलेंगे बाद में, चलेंगे एग्जाम के बाद। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, साइबी, घग्गर या कृष्णा? बताइए। यमुना हरियाणा की सबसे लंबी है, इसमें क्या पूछा गया है? दूसरी सबसे लंबी नदी। तो दूसरी सबसे लंबी नदी प्यारे बच्चों को कौन सी हो जाएगी? घग्गर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नजफगढ़ झील को जल आपूर्ति करती है? नजफगढ़ झील में कौन सी नदी अपना जल गिराएगी प्यारे बच्चों? अभी हमने चर्चा की थी, कौन सी रहेगी? साइबी नदी। यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है
कि किस जिले में नदियों के पाट में सोना मिलता है? किस जिले के नदियों के पाट में सोना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या करनाल? सोना कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों? नदियों के पाट में सोना पूछे तो वो मिलेगा यमुनानगर। कहाँ मिलेगा? यमुनानगर के अंदर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। यमुनानगर के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे रहेंगे नदियों के बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है हरियाणा में किसका रहेगा? जिलों का। यानी प्यारे बच्चों हमारा जो रहेगा वर्णन वो रहेगा लेक से। एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, नदियों में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि हरियाणा में बहने वाली नदियों का जिक्र जो है किसमें रहेगा? तो प्यारे बच्चों नदियों का पूछे कि नदियों का वर्णन किस पुराण में रहेगा, तो वो रहेगा वामन पुराण के अंदर। और प्यारे बच्चों जो झील है, इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में कुल झील कितनी है? हरियाणा में कुल झीलें कितनी हैं? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में टोटल झील कितनी रहेगी? वो रहेगी 5। हरियाणा में 5 झील माना गया है ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में। तो आपसे कुल पूछे तो प्यारे बच्चों वो कितनी रहेगी? 5। आप कहोगे गुरुजी कि सबसे ज्यादा झील जो है वो किस देश में आती है? तो मेरे प्यारे बच्चों विश्व में सबसे ज्यादा झील आती है फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड में सबसे ज्यादा झील होने के कारण इसको कहा जाता है झीलों का देश। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको कहा जाता है झीलों का देश, या प्यारे बच्चों आप कह सकते हो हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि, इसको एग्जामिनर क्या कर सकता है? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। इंग्लिश में प्यारे बच्चों लिख सकता है कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी 1000 झीलों की भूमि। अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। और जो आपकी झील है मेरे प्यारे बच्चों, इस झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेरे को क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको कहा जाता है लिम्नोलॉजी। आज की क्लास में क्या करेंगे, हम हरियाणा की महत्वपूर्ण झील जो हरियाणा में पूछी गई है उनको देखेंगे। इनके साथ साथ जो अन्य तथ्य बच गए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच गए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उनको करने का कार्य करेंगे। देखो प्यारे बच्चों शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। इस झील का उल्लेख एल ब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया है। यानी प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है ऐसी कौन सी झील है जिसका जिक्र जो है एल ब्रूनी ने किया था। और एल ब्रूनी है प्यारे बच्चों, इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था किताबुल हिंद के अंदर, हथिनी कुंड, ब्रह्म सरोवर, करनाल झील या सूरजकुंड झील। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सी झील हो जाएगी? ब्रह्म सरोवर झील हमारी राइट रहेगी। जो ब्रह्म सरोवर झील है प्यारे बच्चों, ये आपकी रहेगी कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसको क्या कहा गया है? इसको प्यारे बच्चों कहा गया है लघु रूप महासागर। क्या कहा गया है? लघु रूप महासागर। एक दो जिक्र और भी किया था एल ब्रूनी ने। जैसे प्यारे बच्चों एल ब्रूनी ने जो पुस्तक लिखी थी ना किताबुल हिंद, इसमें हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट आता है, हरियाणा का एक जिला आता है कैथल। तो आप कहोगे गुरुजी कैथल का क्या इसने जिक्र किया था? मेरे प्यारे बच्चों इसने कैथल को क्या बताया था? इन्होंने कैथल को बताया था कवितल। कैथल को क्या बोला? कवितल बोला था इन्होंने। ठीक है, एक दो चीज और रख सकते हो आप याद। जो ब्रह्म सरोवर झील है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहा जाता है इस झील के किनारे जो है वो कौन बैठे थे? वर्मा जी भगवान बैठे थे। कौन बैठे थे? वर्मा जी भगवान। कहते हैं कि क्षीण सागर से जब विष्णु जी भगवान है उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। और जहां मेरे प्यारे बच्चों कमल प्रकट हुआ वो तीर्थ आपका बना मेरे प्यारे बच्चों कमलनाथ तीर्थ।
और कमलनाथ तीर्थ जो है ये मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में कहां पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। कमलनाथ तीर्थ प्यारे बच्चों कहां हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहते हैं इसी कमल से भगवान वर्मा जी प्रकट हुए और भगवान वर्मा जी जहां पर बैठकर इस सृष्टि की रचना करते हैं वो कहलाता है आपका ब्रह्म सरोवर। तो माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर झील जो है भगवान वर्मा द्वारा की झील माना जाता है। ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों जो एल ब्रूने ने पुस्तक लिखी थी ना किताबुल हिंद, इसमें जिक्र क्या आता है कि किताबुल पुस्तक है इसमें यह बताया गया था कि जो थानेसर शहर है इसको बताया गया था सबसे शक्तिशाली शहर। यानी हरियाणा के कौन से शहर की शक्ति व वैभव का जिक्र है तो वो प्यारे बच्चों हो जाएगा थानेसर का। पूछा क्या गया है? ब्रह्म सरोवर झील। तो प्यारे बच्चों ब्रह्म सरोवर झील हमारी जो है वो किस पुस्तक में रहेगी? किताबुल के अंदर। हरियाणा के अंदर दो झील ऐसी है। एक तो ब्रह्म सरोवर का मिलता है, किसमें मिलता है? किताबुल के अंदर। एक मेरे प्यारे बच्चों मेवात या नू के अंदर एक झील आती है जिसका नाम है कोटला झील। कौन सी झील रहेगी? कोटला झील। और कोटला झील जो है प्यारे बच्चों ये आपकी रहेगी नू के अंदर। और कोटला झील जो है इसका मेरे प्यारे बच्चों वर्णन जो मिलता है वो मिलता है बाबरनामा पुस्तक के अंदर। कौन सी पुस्तक के अंदर? बाबरनामा। और बाबरनामा पुस्तक प्यारे बच्चों किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाबर ने लिखी थी। तो बाबर ने मेरे प्यारे बच्चों यह पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी तुर्की भाषा के अंदर। ठीक है। इसमें भी किसका जिक्र रहेगा? कोटला झील का। आगे सेकंड प्यारे बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो कौन सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात बड़खल झील जो है किस जिले में स्थित है? प्यारे बच्चों बड़खल झील जो है वो हरियाणा के अंदर कहां पर स्थित है आपको बताना है। गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद या रोहतक। तो ये कहां पे हो जाएगी? फरीदाबाद में होगी या रोहतक के अंदर होगी? प्यारे बच्चों बड़खल झील रहेगी हमारी फरीदाबाद। एक क्वेश्चन हो जो बड़खल झील है यहां से दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1947 में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 1947 में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा में कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था? प्यारे बच्चों वो कौन सी हो जाएगी? बड़खल झील हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आगे नेक्स्ट देखो गुरुग्राम में निम्न में कौन सी झील मौजूद है? गुरुग्राम में बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि बड़खल है, कर्ण है, दमदमा है या दो झील है। तो प्यारे बच्चों गुरुग्राम के अंदर कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी दमदमा झील। जिसमें दम होता है वही तो क्या होता है? वही तो मेरे प्यारे बच्चों गुरु होता है। तो क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। और जिसमें दम होता है वह बड़ा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह क्या हो जाएगी? हरियाणा की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे गुरुजी कितने एकड़ में फैली हुई है? तो प्यारे बच्चों ये आपकी रहेगी 3000 एकड़ के अंदर। 3000 एकड़ के अंदर। ठीक है। बच गई हमारी तीन और जो बड़खल झील है प्यारे बच्चों यह आपकी कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी फरीदाबाद के अंदर। कर्ण झील जो है प्यारे बच्चों ये हमारी हो जाएगी करनाल के अंदर। दोज झील जो है प्यारे बच्चों ये हमारी हो जाएगी फरीदाबाद के अंदर। तो पूछा गया है गुरुग्राम के अंदर कौन सी झील है? तो कौन सी हो जाएगी? दमदमा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों आपको देखिए बताना है ऐसा कौन सा युग्म है जो गलत है। क्या बड़खल झील फरीदाबाद में है? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल बड़खल फरीदाबाद में है। क्या भिंडाबाद झज्जर में है? बिल्कुल झज्जर में है। चंदेली गुरुग्राम के अंदर है? बिल्कुल है। बुलबुल झील जींद के अंदर है? कहाँ पे रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? इन सबको बताना है कि बुलबुल जींद के अंदर है। बिल्कुल। तो आपको राइट बताना है चंदेली झील कहाँ पे है? चंदेली झील। प्यारे बच्चों चंदेली झील जो है वो हमारी रहेगी नू के अंदर न होगी, सॉरी गुरुग्राम में न होगी, कहाँ पे हो जाएगी? मेवात यानी नू के अंदर। पिंडावास प्यारे बच्चों झज्जर में रहेगी। बड़खल हमारी फरीदाबाद में रहेगी। बुलबुल हमारी कहाँ पे हो जाएगी? ये हमारी प्यारी बच्चों हो जाएगी जींद के अंदर। यानी नू के अंदर 2-3 झील और आती है। एक तो मैंने आपको बताया था संघेल, संघेल या आप कह सकते हो उज्जीना झील।
संघेल या उजीना झील भी प्यारे बच्चों कहाँ पे रहेगी? नू के अंदर। ठीक है। एक हमारी बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक बाबरनामा में रहती है कोटला झील। ठीक है, कोटला भी कहीं रहेगी नू के अंदर। जो आपको प्यारे बच्चों भिंडाबास नजर आ रहे हैं, इसमें नोट करना, भिंडाबास क्या हो जाएगी? हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील। हरियाणा की सबसे बड़ी मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी? आर्द्रभूमि झील आ जाएगी। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील अगर पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो वो रहेगी हमारी भिंडाबास झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहा ये है कि हरियाणा की ओटो झील जलाशय को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओटो झील को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यही पूछा गया है कि धनूर जलाशय है, सुकना है, दीवान वाला है या चमाना वाला है। ओटो जलाशय या ओटो झील को किस नाम से पुकारा जाता है? ओटो झील जो है प्यारी बच्चों, इसका आपको बताना है उपनाम, किस नाम से जाना जाएगा ओटो झील को? तो याद कीजिए, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी या बरसाती नदी आती है प्यारे बच्चों, वो आपकी आती है घग्गर नदी। और घग्गर नदी के ऊपर जो ओटू बांध है उसके पीछे जो ओटू झील है, इस झील को प्यारे बच्चों कहा जाता है धनूर झील। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा हमारा? धनूर जलाशय रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा में कुल आर्द्र भूमि या वेटलैंड है। मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में टोटल वेटलैंड कितने हैं? कुल आर्द्र भूमि, हरियाणा में कुल आर्द्र भूमि कितनी है? तो हरियाणा में टोटल आर्द्र भूमि रहेगी मेरे प्यारे बच्चों 1441। कितनी हो जाएगी? 1441, यानी ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग आर्द्र भूमि में सम्मिलित है? मेरे प्यारे बच्चों, जितना हरियाणा का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें से वेटलैंड के अंदर या आर्द्र भूमि के अंदर कितना सम्मिलित रहेगा? 0.86 है, 0.79 है, 0.95 है या 1.34 है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 0.86%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी बार बार जिक्र कर रहे हो, आर्द्र भूमि तो है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1971 के अंदर एक सम्मेलन का आगाज होता है जिसका नाम था रामसर सम्मेलन। क्या नाम था? रामसर सम्मेलन। और रामसर सम्मेलन जो है प्यारे बच्चों, ये किसको बढ़ावा देने के लिए बुलाया गया था? ये बुलाया गया था आर्द्र भूमि को बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है आर्द्र भूमि सम्मेलन। आर्द्र भूमि सम्मेलन। आर्द्र भूमि सम्मेलन आपका मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन किस वर्ष होता है? इसका आयोजन किस वर्ष होता है? इसका आयोजन मेरे प्यारे बच्चों होता है 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 को इसका आयोजन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो जगह का नाम रहेगा ईरान। और जो आर्द्र भूमि है इसको मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है इंग्लिश के अंदर वेटलैंड। क्या बोला जाता है? वेटलैंड। और सम्मेलन का मतलब होता है कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन। हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ ले कि वेटलैंड कन्वेंशन जो है लागू कब हुआ था? वेटलैंड कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन। तो प्यारे बच्चों, जो वेटलैंड कन्वेंशन आपका लागू होता है, ये लागू होता है 1975 के अंदर। कब होता है? 1975 के अंदर। आज के तक मैं अगर बात करूं तो रामसर स्थल जो है, इसमें वर्तमान के अंदर आप कहोगे गुरुजी कि वर्तमान में भारत के कितने स्थल रामसर में शामिल है? तो प्यारे बच्चों, वर्तमान के अंदर हमारे रहेंगे 91। कितने रहेंगे? 91। इन 91 में से प्यारे बच्चों, जो पहला भारत का रामसर स्थल रहेगा वो रहेगा चिल्का झील। और चिल्का झील जो है प्यारे बच्चों, ये हमारी रहेगी उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे रहेगी? उड़ीसा के अंदर। आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो प्यारे बच्चों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर। आप कहोगे गुरुजी 91 अगर टोटल रामसर स्थल है
तो सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 91 रामसर स्थल में से सबसे ज्यादा आते हैं तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे आते हैं? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में मेरे प्यारे बच्चों टोटल रामसर स्थल जो आते हैं वो आते हैं 20। और अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता होना चाहिए हरियाणा में रामसर स्थल रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों दो रामसर स्थल के अंदर। एक तो आपका आता है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कौन सी झील रहेगी? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील जो है प्यारे बच्चों ये हमारी रहेगी गुरुग्राम के अंदर। एक हमारी झील जो रहेगी वो रहेगी झज्जर के अंदर। झज्जर में जिस झील का नाम आता है वो आता है बिड्डाबास झील। बिड्डाबास झील ये प्यारे बच्चों हो जाएगी झज्जर के अंदर। पूछा क्या गया है हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है आर्द्र भूमि में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर के क्या रहेगा हमारा? ए राइट रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।